जाएंगे आप। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मैं बदलूं, मेरा घराना बदले, मेरी जिंदगी बदले, मेरे साथ जुड़ी हर चीज बदले, तो एक बात सुन लीजिए, आपको बैठना पड़ेगा, आपको उसकी उपस्थिति में। आमीन बोलिए। तो मैंने दो बातें लिखी हैं, बोले क्या लिखा है? बोलिए। इनमें से खतरनाक क्या है? बोलो। तो हवा का नाम तूफान होना चाहिए था, हवा क्यों हुआ फिर? क्योंकि उसके कारण तो पूरी दुनिया में क्या आ गई? हवा ही का तूफान आ गया। नहीं समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं, पहली औरत का नाम क्या था? तो क्या होना चाहिए था? होना तो तूफान चाहिए था, लेकिन हवा पे उसको, हाँ आप ध्यान से, ये तूफान हवाएं, ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। पॉजिटिव उनके लिए है जो उकाबों की मानद है। कैसे? नेगेटिव उनके लिए है जो कौओं की मानद है। कलर एक कैसे ही है दोनों का? तो कलर जो है ईगल का, जिसे मैं उकाब बोल रहा हूं, और कौआ जो आप देखते हैं, ईगल भी आप देखते हैं। फर्क ये है, कौआ भी ऊंचाइयों पे है, लेकिन उकाब जो है वो और ऊंचाइयों पे है। फर्क इतना है, जब हवाएं चलती हैं कौए अपने घोंसले में आ जाते हैं, लेकिन जब तूफान हवाएं चलते हैं उकाब अपने घोंसले से निकलकर तूफानों का मजा लेता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। क्या बोलना हमें? बोलो। फिर आपको तूफानों में आना पड़ेगा, लेकिन हम दुआ करते हैं, हवा इस तूफान को रोक दे, इस हवा को रोक दे। आमीन। हम जहां तक कैसे नहीं आए, हम तूफानों को उठाकर आए, हम हवाओं का सामना करके आए हैं। हम तूफान जब इधर से आता है तो हम उल्टी दिशा में जाते हैं। हर पक्षी हवा की उस दिशा में जाता है जहां से जिधर को हवा चलती है, लेकिन अकेला उकाब है जो उल्टी दिशा में चलता है। अगर तूफान इधर से आ रहा है तो इधर को उड़ता है और बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसको मजा आता है, वो बहुत खुश होता है। आमीन बोलिए। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया है तूफान और हवाएं। बोलिए क्या जी? ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये आशीष भी देता है, ये नुकसान भी देता है। जो घर चट्टान के ऊपर बना है, तूफान हवाएं उसके लिए आशीष है। जो घर रेत के ऊपर बना है, तूफान और हवाएं उसके लिए, बोलो क्या है? नुकसान का कारण, क्योंकि घर क्या हो जाएगा? टूट जाता है। अभी मैं एक मीटिंग करके आया हूँ, उन्होंने कोई फैमिली कुछ कहीं जा रहे थे, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहते हम दरवाजा लेने जा रहे हैं। मैं क्या, क्या हुआ? कहते छत के ऊपर जो घर बनाया उन्होंने, कमरा बनाया, आंधी आई, हवा, दरवाजा खुला रह गया, शीशा लगा था वो टूट गया, वो शीशा टूट गया। इसका अर्थ है हवाएं, आंधियां, तूफान नुकसान भी करती है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक कलीसिया है जो तूफानों और हवाओं का मजा ले सकती है। हालेलुया। और हमें उस कलीसिया के अंग बनना है, हमें उस कलीसिया के, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया रेत के ऊपर बनाऊंगा, चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, जिसके ऊपर मौत पताल कभी जीत नहीं पाएंगे। मेरी कलीसिया को तूफान हवाएं कभी गिरा नहीं पाएंगी। आमीन बोलिए। चलो बाइबल में चलें, वो चले। मत्ती 8 अध्याय, पहले एक तूफान देखेंगे। मत्ती 8 अध्याय 23 वचन से पढ़े, जल्दी से पढ़े। जब वह नाव पर चढ़ा, यीशु मसीह जब नाव पर चढ़ा अपने चेलों के साथ, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। चलो जी, पहले यीशु फिर चेले। पहले यीशु नाव में आया, फिर चेले भी नाव में आ गए। हाँ जी, आगे चलिए। और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। क्या आया जी? बोलो क्या आया? विकेश पीटर क्या आया? तूफान। हैप्पी क्या आया? तूफान। रोहित क्या आया? तूफान। आरकेडी क्या आया? बड़ा तूफान। गलत, बड़ा तूफान आया। बड़ा तूफान। आप बाइबल को बाइबल के तरीके से पढ़े।
बाइबल में लिखा तूफान आया, बड़ा तूफान। बोलो क्या आया? आपको पता है जब बड़ा तूफान आता है तो क्या होता है? आप जोना की किताब में पढ़ना, जोना जिस जहाज में सफर कर रहा था, बड़ा तूफान आया। क्या आ गया? आपको पता है जहाज क्या होने लगा? बोलो क्या होने लगा? तो जो यात्री सफर कर रहे थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सामान निकाल निकाल कर, नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा? उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके आने जाने का जो भी सामान था वो जहाज में से निकाल निकाल कर समुद्र में गिराने लगे। हुआ क्या था? बड़ा तूफान। हाँ, बड़ा तूफान। मेरे नाम तो तुसी मेरे स्टूडेंट बनोगे ना, मेरे वर्गे बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा टीचर तो मेरे तो भी बढ़िया आया, पर तुसी वाले वर्गे बनते नहीं है, लेकिन कोशिश है कि मैं तो अपने वर्गे बनाऊंगा। आमीन बोलिए, हालेलुया। तो जोना के जहाज के अंदर क्या आया? बड़ा क्या आया? और जोना बड़े तूफान का मजा ले रहा था। कैसे? सोकर। कौवे डरे हुए थे। कौवे कौन? हाँ, डरे जहाज में, जो जहाज में थे वो डरे, घबराए। अब तो मरे, अब तो मरे। जोना सो रहा है, जोना सो रहा है। कहते आज तक ऐसा बड़ा तूफान, हमने सफर बड़े किए, हमने ऐसा तूफान नहीं देखा कि हमें अपना सामान भी समुद्र में गिरा। वो जितना हल्का जहाज को कर रहे थे, उतना जहाज पानी के अंदर धंस रहा। उनको लग रहा था हल्का करने से बचेंगे, लेकिन तूफान कम नहीं हो रहा था। तूफान बोलो बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। जहां आप होंगे तूफान नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जब जितने दिन तुसी साढ़े घर आए ना, वो तो साढ़े घर दे विच डर का बचेगा, क्योंकि वो तूफान आपके कारण आया है। जहां जहां आप जाएंगे बड़े बड़े तूफान आएंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। और जोना नबी क्या कर रहा था? बोलो क्या कर रहा था? और सारे लोग क्या थे? उकाब मजे ले रहा है, और कौवे घबरा रहे। उन्होंने आकर, पहले ने आकर उसे कहा, ओ भाई देख, हम तो सब मरने ही वाले हैं। तो कहता मेरे कारण है। किसके कारण है? बोलो किसके कारण है? और तुम कितना भी वजन समुद्र में डाल दो, ये तूफान बड़ा नहीं रुकेगा जब तुम मुझे उठाकर डालोगे। बड़ा तूफान क्या हो जाएगा? तो इसलिए तूफान उठा किसके कारण? बोलो किसके कारण? आप वो जोना है, जहां जहां जाएंगे तूफान उठेगा। हालेलुया। अब ये मत दुआ करना यहोवा मेरे कारण किसी के घर में तूफान ना उठे। तूफान उठेगा तो वो आपके पास पूछने के लिए आएगा, फिर आपके पास सुसमाचार सुनाने का मौका आएगा। आप सुसमाचार सुनाकर उनको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। तो उन्होंने जैसे उसे जगाया तो सारे परेशान, वो नहीं परेशान, बड़े तूफान को देखकर सारे परेशान, पर वो परेशान। तो उसने बाहर आकर कहा, तो ऐसे करो यार, तुम मुझे उठाओ, चलो पानी में डाल दो, तूफान रुक जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस उसे, उसको कैसे पता कि ये तूफान मेरे कारण है? जब जब हमारी जिंदगी आज्ञाकारी में जाएंगी, बड़े तूफान हमारी जिंदगी में आएंगे। जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, बड़े तूफान नहीं आएंगे तो आपके लिए आशीष को लेकर आएंगे। तो उसने कहा, ऐसे करो, मुझे गिरा दो पानी में। तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसे कैसे गिरा देते? चलो ऐसे करते हैं, हम चिट्ठी डालते हैं। क्या करते हैं? तो उसने रिजल्ट पहले बता दिया। कहता चिट्ठी तक कहते नाम थे, मेरे नाम से और पहले भी घर मान लो, ऐसे नहीं उठा सकते। तो उन्होंने पर्ची डाली, कितने मुसाफिर थे, जितने भी थे नाम डाले, उसका नाम, पर्ची निकाली, किसका नाम आ गया? हालेलुया, हालेलुया। यहोवा चाहता है, यहोवा मैं चाहता हूं तू पानी के ऊपर से मत जा, मैं चाहता हूं तू पानी के अंदर से जा। ऊपर से जाना आसान है, अंदर से जाना। तो यीशु मसीह हमें, हमारे लिए छोटे काम नहीं करना चाहता। क्या करना चाहता है? मैं तुझे जहाज में नहीं लेकर जाना चाहता, मैं तुम्हें बड़े मत्स्य में से लेकर जाना चाहता हूं। कितना मजा आया, पानियों की तह में चला गया।
जहां तक हमारे जो जो डिस्कवरी में देखते हैं वो भी नहीं पहुंचे, लेकिन योना वहां तक पहुंचे। सफर कितने दिन का? 3 दिन। बोलो कितने दिन का? 3 दिन। बोलो कितने दिन का? अच्छा, जो जिन्होंने जहाज में से उसे उठाकर गिराया, उनके लिए जोना क्या हो गया? उनके लिए मर गया। बोलो उनके लिए मर गया। जब यीशु मसीह क्रूज के ऊपर था, जब उसने 6 घंटे क्रूज पर रहकर आखिर में ये कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, उसके बाद उसने सिर झुका दिया। लोगों की नजरों में जैसे जोना, जहाज वाले जो लोग हैं उनकी नजरों में जोना क्या हो गया? क्या मर गया था वो? क्या यीशु मसीह मर गया था? हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन 3 रातें। बोलो कितने? 3 दिन। फिर बोलो कितने? 3 दिन। जैसे जोना मछली के पेट में रहा, किसी को नजर नहीं आया, ऐसे ही यीशु कब्र के अंदर 3 दिन 3 रातें रहा। राजा ने रहा। आप ध्यान से सुने, जो जहाज में सफर कर रहे थे जोना के साथ, उन्होंने जोना को फिर दोबारा कभी फिर देखा कि उन्होंने नीनवा के लोगों ने। ऐसे ही जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, जिन्होंने कहा था यीशु मर गया, यीशु उनको नजर नहीं आया। यीशु उनको नजर आया जिनको यीशु ने अपना मिशन देना था कि मेरा मिशन जो अधूरा है इसे लो और जाकर इस मिशन को पूरा करो। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह 9 में आया, चेले भी 9 में आए। फिर देखो क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे। और झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी। हाँ जी। और वह सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा। आगे ना सोइए। तूफानों में आपको सोना है। तूफान आपके लिए आराम होने चाहिए। आप कहने हाय मर गए, हाय आ हो गया, हुन साडे नाल की होगा, उठाओ फोन, बड़े तो बड़े पास्टर दे नाल गल करिए। हालेलुया। शांत रहिए। तूफानों में उठे गए, बैठ भी जाए। यीशु क्या कर रहा है जी? यीशु सो रहा है ना, तो चेले क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं। जब चेलों को जागना चाहिए तब वो सोते हैं, जब चेलों को सोना चाहिए। अच्छा गाशम बात के अंदर क्या हुआ? जब यीशु मसीह चेलों को लेकर गया प्रार्थना करना, तो यीशु मसीह ने कहा जागते रहना। क्या करना? तो क्या कर रहे थे वो? देखो उठे यीशु जाग गया तो चेले सो रहा है, इतने यीशु सो गया तो चेले ने हमेशा उल्टा काम करना। हालेलुया। सिद्ध कलीसिया, बोलो सिद्ध कलीसिया। यीशु सोता है तो वो भी सोती है, यीशु जागता है वो भी जागती है। हालेलुया। चलो पढ़े, आगे बढ़े, जल्दी ना पढ़े। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। हाँ, यीशु मसीह सो रहे हैं, चेले जाग रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, ना किश्ती आगे बढ़ रही ना पीछे, लहरें बढ़ती जा रही, और उनको लगा हमारे प्रयास खत्म, हमारा बल खत्म। आप किसके पास आ गए? तो पहले यीशु के पास आ जाते, पहले अगर यीशु के पास आ जाते तो हाल हो जाता, हाल अभी भी होगा। पढ़े जाए। और कहा, हे अदनोई हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। हे अदनोई हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? अल्पविश्वासियों तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। हाँ जी, उसने बड़े तूफान को डांटा और पानी को भी डांट दिया। तूफान को तो डांटना ही है, क्योंकि तूफान लहरों को उठा रहा है। लिखा है, जब मरकस को पढ़ेंगे तो लिखा तूफान को डांट दिया, लहरों को कहा शलोम, शांत। लहरें शांत हो गई, तूफान रुक गया। आमीन बोलेंगे? आमीन। आपको पता है रिस्पॉन्स क्या है? चेलों ने क्या कहा? ये कौन है? ये कौन है? कभी कभी हमें भी समझ नहीं लगता यीशु कौन है। हम भी हैरान से होकर कहते हैं कौन है। कल मैंने आपको बताया था
जिसने देखा होता है वो शोर मचाता है। जब वो पे चलाता है ना, मैंने देखा ही नहीं है, वो थोड़ा समय चलाएगा उसके बाद चुप कर जाएगा। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने उसे जगाया और कहा हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अब विश्वास मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, पढ़े आगे। और सब शांत हो गया। यीशु मसीह ने तूफान और लहरों को आज्ञा दी, शांत। फिर कहने लगे ये कौन है? तूफान भी इसकी मान रहा है और पानी भी इसकी मान। उनको पता नहीं ये कौन है, ये राजाओं का राजा है। कौन है? ये यहोवा है, यीशु के रूप में पृथ्वी के ऊपर चल फिर रहा है। आमीन बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। तूफान हो गया, लहरें शांत हो गई, सफर पूरा हो गया। आप जिस सफर में हैं बोलो तूफान आएंगे, लहरें आएंगी, फिर बोले तूफान आएंगे, लहरें आएंगे। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है। हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलो एक स्टोरी और पढ़े जल्दी से जाएं। मत्ती 14:22। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया। जहां पर कुछ मिरेकल्स हुए हैं, कुछ रोटी कुछ मछलियां लेकर यीशु मसीह ने भीड़ को दी और उसके बाद भीड़ ने यीशु मसीह को घेर लिया और भीड़ के अंदर कुछ बातें होने लगी। यीशु मसीह नहीं चाहता मेरे चेले की बातें सुने। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा झील के उस पार जाओ, झील के उस पर। आज मेरा यीशु तुम्हारे साथ नहीं होगा, कभी कभी वो तुम्हारे साथ होगा, कभी कभी तुम्हें अकेले सफर करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो क्या हुआ, पढ़े कि वह उससे पहले पार चले जाए। हाँ, तुम उससे पहले पार जाओ। आगे जब तक वह लोगों को विदा करे। कहता तुम अकेले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अगर हम गौर से पढ़ेंगे, दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वह उससे पहले पार चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हाँ, लिखा है, ये थोड़ी सी ट्रांसलेट में थोड़ा सा है ऊपर नीचे लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें मजबूर किया। यस, जाना नहीं चाहते। अगर हम किसी के ऊपर मजबूर कर रहे हैं किसी बात के लिए, इसका अर्थ है वो उस बात के लिए राजी, ये राजी नहीं है। कारण क्या है, क्यों नहीं राजी? क्योंकि आज यीशु के साथ नहीं है और ये यीशु के बिना सफर नहीं करना चाहता। इसको पता है जब जाएंगे तूफान आएंगे, तो अगर यीशु नहीं होगा तो बचा कितना। हालेलुया। इसलिए जब आप सुबह घर से निकलते हैं, कौवे बनकर नहीं, उकाब बनकर जाएं। आपको पता है तूफान हमारे अंगेज है, आपको तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ना है। आमीन बोलिए। लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें मजबूर किया कि तुम्हें जाना पड़ेगा। अब चले, अब गुरु की रब्बी की आज्ञा थे तो माननी पड़ेगी। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ते। और वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ा गया। आप कहां चला गया? प्रार्थना करने। बोलो आप कहां चला? देखो वो ऊपर है, चेले नीचे हैं। कभी कभी चेले ऊपर होंगे, यीशु नीचे होगा। हालेलुया। आज यीशु कहां है? ये जो झील है ना, गणेश्वर की झील जो है, ये पहाड़ों के बीच में गिरी हुई है। मैंने इस झील को देखा, मैंने झील का सफर भी किया और जो हमारे गाइड थे वो बता रहे थे कि यीशु मसीह इसी जगह पर यीशु मसीह भी चेलों के साथ सफर करते थे। तो वो झील जो पहाड़ है, उस पहाड़ किसी भी पहाड़ से झील को आप देख सकते हैं। तो यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चेलों को देख रहा है। हालेलुया। टाइम कौन सा है? रात का। टाइम कौन सा है? रात का। बोलो टाइम कौन सा है? और अक्सर रात में हवाएं चलती हैं, अक्सर रात में तूफान आते हैं, लेकिन आज यीशु उनके साथ नहीं है, आज वो अकेले हैं। आगे चलिए। और सांझ को वह वहां अकेला था। वो यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगाने लगी। चलो जी, क्या होने लगी? तो पहले हम मत्ती में क्या पढ़ा? एक किश्तियां बढ़िया डगमगाउंदियां, और जिन्हों किश्ती डगमगाउंदी, जहां तो मुंह से अच्छे शब्द निकलते हैं,
फिर हम कहते हैं यार मेरे साथ ही क्यों? तेरे साथ इसलिए क्योंकि यीशु तेरे साथ है। हालेलुया, यीशु तेरे साथ है। तो यहां लिखा है किश्ती बीचों बीच गई और लहरों के कारण किश्ती डगमगाने लगी। आगे चले, क्योंकि हवा सामने की ओर थी। हवा, अब हवा है, अब बड़ा तूफान नहीं है। जब यीशु साथ है तो बड़े तूफान आएंगे। जब यीशु साथ हवाएं भेजेगा, कहते चलो हवाएं, वो हवा भी साढ़े तो चली जाती। बड़े तूफान तो बहुत फर्क की बात अलग हो गई है ना। यहाँ क्या आई? हवा, हवा आई। ये हवा वो बागेदन वाली हवा नहीं, ये ऊपर से वो दे लो बागेदन पूरे टेस्ट लिया जाए। बागेदन हमारी पूरा बागेदन ही क्या हो गया? और आज तक पूरी दुनिया ही सिस्टम खराब हो गया। और मैं रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए सुने बस ध्यान देना। कितने पहर? बोलो कितने पहर? फिर बोलो कितने पहर? कौन किला टाइम? सवेरे, शाबाश। देखो 4 पहर होते हैं, 4 रात के हैं, 4 दिन के हैं। यहूदी कैलेंडर का पहर शाम 6 बजे से शुरू होता है, 3 घंटे का। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो ये टाइम है सुबह के 4 बजे। यीशु मसीह पानी के ऊपर चलने लगा। कहाँ चलने लगा? फिर बोले चल क्या करने लगा? देखो ध्यान से सुने। अभी तक यीशु मसीह पानी के ऊपर चला नहीं है, 9 में बैठकर पानी के ऊपर चला। लेकिन अब यीशु मसीह 9 में नहीं है, अब वो सीधा पानी के ऊपर चल रहा है। जब चेलों ने उसे देखा तो चेलों ने रिस्पॉन्स क्या दिया? भूत। क्या कहा? भूत आ गया। बोलो क्या कहा? भूत आ गया। अच्छा, यीशु मसीह को भूत कैसे समझ लिया उन्होंने? हाँ सुने ध्यान से। यहूदी परंपरा के अंदर ये बताया जाता है कि जो जादू करने के जो पहर है वो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जादूगर जादू करते हैं। चिले जो कब्रों में जाकर चिले निकालते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर चिले निकालते हैं, वो इसी समय में निकालते हैं। वो यहूदी लोग हैं, उनको पता है ये किसी ने चिला निकाला है, कोई दुष्ट आत्माएं हमें डुबोने के लिए आ रही हैं, इसलिए उन्होंने कहा कौन है? तो फिर वो अपनी नॉलेज से तो सही बोल रहे थे, पर मेरे यीशु ने गुस्सा नहीं किया। वो यार सानू कोई चड़ेल ते भैणों कोई चड़ेल कह दे ते भाइयां कोई भूत कह दे, कितना लगूगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? पर यार रब्बी को क्या बोल रहे हैं? और एक नहीं 12 चेले कहते कौन आ गया? उनको पता है ये टाइम किनका है? भूतों का। उसी समय आपको घुटनों के बल बैठना है। जब शैतान, जब दुष्ट आत्माएं हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन के खिलाफ आती हैं, आपको 4 बजे घुटनों के बाद आ जाना है। हालेलुया। सानू पता नहीं 4 भी बजते सवेरे 2 बजे तक तो फोन भी साढ़े हाथ च जाता, तो फिर 4 बजे से कितना घुटने के बाद आना? शैतान पूरी अपना पूरा काम कर देता है। लेकिन यीशु मसीह 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे। आज तक इतिहास में कोई पानी के ऊपर नहीं चला। इतिहास गवाह है, बाइबल गवाही देती है, अगर कोई पानी के ऊपर चला है तो मेरा यीशु चला है। कौन चला है? बोलो कौन चला है? छोटा चमत्कार बड़ा चमत्कार? बड़ा चमत्कार। बोलो छोटा चमत्कार बड़ा चमत्कार। इस चमत्कार के पीछे क्या है? उसकी प्रार्थना 4 बजे की प्रार्थना के बाद वो पानी के ऊपर चल रहा है। आप पानी से चलते नहीं, आप दुआ करते हैं, आप कहते सारे काम की हो जाए सारे। आप मेरिकल चाहते हैं, आपको पहले दुआ करते हैं। मैं कहता हूं मेरिकल आपकी जिंदगी में, चमत्कार आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। आपने बोल आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, वह भूत है। और डर के मारे चिल्ला उठे, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा ढांढस बांधो, ढांढस बांधो, मैं हूं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे अदोनी, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। चलो पतरस क्या कहता है? यदि तू है
तो मुझे भी पानी के ऊपर चलने की। चलो जी, उसने नाव को छोड़ा, फिर पानी पे, फिर क्या हुआ ना, उसको देखा, हवा को देखा। किसको देखा? बोलो किसको देखा? ओ हवा ने, आदम ने हवा में देखा। बोलो आज तक आदम देखी ही जा रहा हमारा। थोड़ी नाम चेंज होगा, लेकिन है तो उधर ही अंश है ना आपका। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो पतरस पानी के ऊपर चलने लगा। किसको देखा? बोलो किसको देखा? फिर क्या होने लगा? डूबने लगा। डूबा नहीं, डूबने लगा। ये डूबने क्यों लगा? यीशु पानी के ऊपर कैसे चला? क्योंकि पानी के ऊपर चलने से पहले दुआ की थी। तो पतरस ने तो कोई दुआ नहीं की थी। ते कहता मैं की करा? ते पानी ते तो पोते दा चल नहीं होना। हालेलुया। अगर पतरस भी पहले दुआ करता तो मैं विश्वास करता हूं पानी के ऊपर चलता। चमत्कार चाहते हैं, दुआ करिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े आगे। पर हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे यीशु मुझे बचाओ। हे यीशु, कोई नहीं। अगर परिस्थितियां तूफान खिलाफ है, हवाएं खिलाफ है, आपकी पुकार यीशु के लिए होनी चाहिए। हे मेरे यीशु मुझे बचा। आमीन बोलिए। आमीन। वो तूफानों में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हवाओं में भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। देखा, उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब मैं नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। वो आज उसको तूफान हवा को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। जब वो तूफान था, डांटा था नहीं डांटा? तो हवा को क्यों नहीं डांटे? मेरा यीशु चाहे डांटे चाहे ना डांटे, हवाएं तूफान उसके अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। कितने आंधियां, कितने भी तूफान उठे, याद रखें, हर तूफान के ऊपर मेरे यीशु का अधिकार है। हर हवा के ऊपर मेरे यीशु का अधिकार। देखा है, यीशु ने उसे थामा और जैसे ही नाव में आए, सारी चीजें बैलेंस में आ गई। जब यीशु नाव में नहीं है, कोई भी चीज बैलेंस में नहीं है। यीशु को आपके घर में, यीशु को आपके जीवन में, यीशु को आपके बिजनेस में, यीशु के आपके परिवार में होना चाहिए। अगर यीशु नहीं है, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आज मैं और आप पतरस के जीवन से सीखें। मैरिकल चाहते हैं, पानी के ऊपर चलना चाहते हैं, दुआ कीजिए। मैं विश्वास करता हूं, कोई बातें आपको, कोई किसी तरह की रुकावटें आपको ब्रेक नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती। आप आगे बढ़ते जाएंगे जैसे मेरा यीशु आगे बढ़ता है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में बैलेंस रहे, तो पतरस की तरह आज मुझे और आपको पुकारने की जरूरत है कि यीशु मुझे, यीशु मेरे घर को बचा, मेरे यीशु मेरे परिवार को बचा, मेरा बिजनेस डूब रहा है, मेरा काम जा रहा है, ये यीशु मेरे बिजनेस, मेरे काम को बचा। मैं विश्वास करता हूँ उसने पतरस को बचाया, वो हमें भी बचाएगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी, उसके बाद आमीन सुने। जम्बो वाली दिया दूसरी, एक गुरु चेला। कौन? गुरु ने अपने चेले का टेस्ट लिया। टेस्ट को लेना है, यीशु से टेस्ट तो लेता ही है। अच्छा, मन पतरस का टेस्ट हुआ, फेल हो गया। कहता मैं पानी पे चलूं, तो यीशु को पानी से चलने से पहले क्या किया उसने? तो पतरस ने तो किया नहीं, तो फेल हो गया ना टेस्ट। तो गुरु ने चेले को कहा, वो देख वहां पर कोलों का ढेर लगा है, उसके पास एक टोकरी पड़ी है, क्योंकि वो कोले उसमें से उठाकर दाएं बाएं लेकर जाते हैं। उसने कहा वो कोले है, टोकरी को खाली कर,
और टोकरी मेरे पास लेकर आ। जैसे गुरु ने किया, कहा उसने किया। तो अब वो कहता जा टोकरी को लेकर जा, वो नदी से पानी भर के ला। टोकरी में पानी आएगा कैसे? टोकरी में क्या है? टोकरी में तो शेर है। अब गुरु ने तो कहा है, जैसे चेलों को यीशु मसीह ने कहा चलो भी 9 में, और उन्हें मजबूर किया। इसका अर्थ है कि वो जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा। तो चेला गया, जब तक गुरु के पास देख रहा है तो पानी गुरु देखा यार तू खाली रहा, चल दोबारा फिर लेके पानी, फिर गया, फिर गुरु के पास आया, टोकरी आपकी क्या है? फिर उसको कहा यार तू फिर खाली लेकर आया। 4-5 बार ऐसा हो गया। मैं कहना जी तुसी तो मैं उन्हें कहना जी आप ही टोकरी ते गुरु जी कोई होर देख दे, है ना? तो यार जब गुरु को पता ही है पानी आ ही नहीं रहा, तो फिर गुरु मुझे बार बार पानी लाने को क्यों कह रहा है? तब उसने जब 5वीं बार हो गया, चेला करता गया, चेला। उसके बाद गुरु ने देखा कि यार चेला थोड़ा थकेगा, कहता चल टोकरी रख दी। उसने टोकरी रख दी, कहता थोड़ा सांस ले लो, इसका अर्थ फिर जाऊंगा मैं। कहता नहीं अब तो जाएगा नहीं। कहता अब टोकरी में देख। उसने टोकरी देखी, कहता देख ली, कहता फिर देख। कहता यार गुरु ने दोबारा क्या, इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिर देखी, फिर उसने अपने गुरु को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने कहा वो फिर देख टोकरी। अब तीसरी बार जब उसने टोकरी देखी, कहता गुरु जी टोकरी का रंग चेंज हो गया। जब मैं टोकरी उठाई थी तो रंग काला था। पानी में डुबो कर जब मैं पानी ला रहा था, पानी में शक नहीं आया, लेकिन पानी ने टोकरी का कलर चेंज करके रख दिया। वचन समझ आए ना समझ आए, पर वचन हमारे अंदर रूपी आत्मा को धो रहा है, धो रहा है, धो रहा है, और हमारी आत्मा शुद्ध है। हालेलुया। सोच समझ आई। गुरु को पता था, गुरु चाहता था कि इसको मैं और ज्ञान दूं, और ज्ञान दूं। अभी तक तो उसको ज्ञान यही था कि गुरु ने कहा पानी आएगा तो पानी आएगा, पर पानी नहीं आया। गुरु को पता था, पर गुरु को ये पता था जैसे जैसे पानी टोकरी में जाएगा, पानी टोकरी के रंग को चेंज करता जाएगा। ऐसे ही जब वचन हमारी जिंदगियों में आएगा, हमारी जिंदगियां बदलती 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 जाएगी। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह के वचन को हमें अपने दिल में रखना। समझ नहीं आई, रखो दिल में, एक दिन आएगा समझ में आ जाएगा। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सारी महिमा सारा आदमी किसी के नाम को दें। थोड़ा समय सब धन्यवाद दें। तूफान, लहरें चेलों की 9 में आए। एक दिन यीशु ने तूफान को डांटा, और एक दिन लहरों, एक दिन हवाओं को कुछ नहीं कहा, लेकिन यीशु को देखकर हवाएं शांत हो गई। यीशु के हाथ उठाने से तूफान बंद हो गया। हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, परिवारों में हवाएं उठती हैं, तूफान उठते हैं। याद रखें, यीशु मसीह बेशक उस दिन पहाड़ के ऊपर उनके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन वो देख सब कुछ रहा था। जब चेले प्रॉब्लम में थे, यीशु मसीह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। और यीशु 9 में बेशक नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर चलकर वो अपने चेलों के पास आकर और एक बार फिर से कहते हैं, अल्पविश्वासियों, जब तूफान थमा था तब मैं तुम्हारे साथ था। आज हवा है, तो मैंने तो तुम्हें सांप और बिच्छू के ऊपर अधिकार दिया है। मैंने तो शैतान की सारी शक्ति के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। और मैंने तुम्हें यह भी कहा था, किसी चीज से तुम्हारी हानि नहीं होगी। तूफान तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते, लहरें तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन से बहुत सारी बातों को हमने सीख ली है। आप चाहते हैं कि बड़े मैरिकल हम अपने जीवन में देखें, तो आप चाहते हैं मैरिकल के पहले प्रार्थना की जाए। दानियल को शेरों की मांग में डालने से पहले दानियल 3 बार दुआ करता है।
शेरों की हिम्मत नहीं हुई कि दानियल को छू भी सके। हम धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने दानियल को शेरों की मार में डाला, जब उनको डाला गया तो लिखा है वो अभी नीचे भी नहीं गिरे थे, शेरों ने उनकी हड्डियों को तोड़ तोड़ के खा लिया, क्योंकि उन्होंने शेरों के आगे जाने से पहले दुआ नहीं की। आज बैठकर चाहते हैं, आज बड़े बड़े काम चाहते हैं, हमें बैठना पड़ेगा। मूसा को तोरा ऐसे नहीं मिल गया, 80 दिन यहोवा की उपस्थिति में बैठा। यीशु मसीह शैतान को भगाता है, 40 दिन वो प्रार्थना में रहता है। वो चाहता है कि हम प्रार्थना में रहकर उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की स्तुति करें। मेरे साथ प्रार्थना करें, बोलो यीशु मसीह आप यहोवा हैं। आज का वचन हमारे लिए है, इस वचन से हम सीख रहे हैं, हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो जाए और हम आपकी महिमा करें। हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हम पर दया करें और हमें क्षमा करें। महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मानते हैं। आमीन।